हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे महादेव के 5 संकेत जो बताएंगे कि आप महादेव के और नजदीक जा रहे हैं। महादेव जो आदि और अनंत हैं और स्वयं में संहार और सृजन का प्रतीक है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि एक अनुभूति और एक चेतना है, एक स्थिति है जो शिव को समझना आसान नहीं, लेकिन यदि कोई सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे तो शिव उनके जीवन में अवश्य उतरते हैं। जब कोई साधक शिव के मार्ग पर चलने लगता है तो कुछ विशिष्ट अनुभव, संकेत और बदलाव उसके जीवन में दिखने लगते हैं जो यह बताते हैं कि वह व्यक्ति शिव की ओर समीप जा रहा है। इस वीडियो में हम महादेव के 5 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह दर्शाता है कि आप शिव के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं। यह संकेत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आते हैं। इन्हें महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। पहला संकेत यह है कि भीतर की शांति और मौन की ओर आकर्षण। शिव मौन है और जो मौन में स्थित हो जाए वह शिव के रूप है। जब आप शिव के करीब जाने लगते हैं तो आप भीतरी शांति की ओर और आकर्षित होने लगते हैं। पहले जहाँ शोर शराबा, भीड़, बाहरी शोक सुविधाएं आकर्षित करती थी, अब एकांत, प्रकृति और आत्मचिंतन अच्छा लगने लगता है। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, यह स्वयं होता है। आप ध्यान में बैठने लगते हैं बिना किसी के कहे। आपको अब अपने विचारों का शोर सुनाई देने लगता है और आप उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करने लगते हैं। आप स्वयं को किसी ऊर्जा के निकट अनुभव करने लगते हैं जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह संकेत यह है कि आपकी चेतना अब बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा पर निकल चुकी और यह यात्रा शिव तक ही जाती है। दूसरा संकेत यह है कि सांसारिक मोह और भौतिक आकर्षण से विमुक्ता। महादेव का सारा वैभव उनका वैराग्य है। महादेव सबसे अधिक वैराग्यशील हैं, एक शमशानवासी, भस्मधारी, बिना वस्त्रों के, सर्पधारी। जब आप शिव के निकट जाने लगते हैं तो उनके गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं। धीरे धीरे आपको भौतिक सुविधाएं आकर्षित करना बंद कर देते हैं। अब महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां या समाज की प्रतिष्ठा आपकी प्राथमिकता नहीं होती। आप सादगी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपके अंदर एक अनकहा वैराग्य पनपने लगता है जहां आप होते हुए भी संसार में लिप्त नहीं रहते। यह वैराग्य आपको दुनिया से दूर नहीं करता बल्कि दुनिया को बिना बांधे जीना सिखाता है, ठीक वैसे जैसे महादेव जीते हैं। तीसरा संकेत यह है कि स्वभाव में करुणा और क्षमा का विस्तार। शिव संहारक है परंतु सबसे करुणामय भी हैं। जो व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे जलने लगती है। उसके स्थान पर करुणा, क्षमा और प्रेम का उदय होता है। जहां आप पहले प्रतिक्रिया करते थे अब आप सहानुभूति से देखते हैं। आप लोगों को उनके कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि आप उनकी आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं। आपके स्वभाव में एक सहज, प्रेम पूर्वक सौम्यता देखी जा सकती है। शिव का यह गुण जहाँ वह अपने त्रिनेत्र से ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं लेकिन फिर भी भूतों, पिशाचों और दोषियों को भी शरण देते हैं, आपके भीतर भी पनपने लगता है। चौथा संकेत यह है कि मृत्यु और परिवर्तन के प्रति भय का कम हो जाना। शिव मृत्यु के देवता नहीं, मृत्यु के पार की यात्रा के देवता हैं। जब कोई शिव के नजदीक होता है तो उसके भीतर से मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिव हमें यह अनुभव कराते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं और चेतना का नाश नहीं होता। आप जीवन को उनकी पूर्वता में देखना शुरू करते हैं। सुख, दुख, जन्म, मृत्यु सब एक ही चक्र के हिस्से लगते हैं। आप जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। जो होगा देखा जाएगा, ऐसी सहजता और आत्मविश्वास आप में आने लगता है। यह शिव के अत्यधिक समीपता का गहरा संकेत है क्योंकि शिव ही परिवर्तन के देवता हैं। उन्हें जो स्वीकार कर ले वह किसी भी बदलाव से नहीं डरता। पांचवा संकेत यह है कि मैं की भावना का क्षय और समर्पण की भावना का जागरण। शिव में मैं नहीं वह है। शिव के मार्ग पर अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत यह है कि अहंकार का क्षय। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के उत्तर जब आप मैं कुछ नहीं हूँ कहने लगते हैं तब आप शिव के बहुत करीब होते हैं। आप अब अपनी सफलता, पहचान, प्रतिष्ठा को लेकर सारक्त नहीं रहते। आपको यह एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह शिव की कृपा से है। आपकी वाणी में
मैंने किया से ज्यादा शिव ने करवाया जैसा वाक्य आने लगता है। यह समर्पण की पराकाष्ठा है, जहाँ साधक शिव में विलीन हो जाता है, जहाँ आप स्वयं को शिव के रूप में अनुभव करने लगते हैं। शिव से जुड़ने के सरल उपाय। यदि आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो हम आज कुछ सरल उपाय के बारे में जानेंगे। नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह पंचाक्षर मंत्र आपकी चेतना को स्थित करता है और शिव तत्व के मार्ग पर ले जाता है। प्रकृति से जुड़े शिव पर्वत, नदियां और जंगलों में वास करते हैं। आप जब प्रकृति में समय बिताते हैं तो स्वयं शिव से जुड़ते हैं। साधना और ध्यान करें। विशेष सोमवार को शिव का ध्यान करें या रात्रि के समय मौन में बैठकर शिव का स्मरण करें। भोलेनाथ की तरह सरल और कनिष्ठपद बने। जटिलता से दूर अपने मन को सरल बताइए। शिव महापुराण या अन्य वैद ग्रंथों का अध्ययन करें, ये आपके ज्ञान को गहराई देंगे। शिव मार्ग एक अनुभव है या भाव है। महादेव के करीब जाना किसी मंदिर में जाना या माला जपना भर नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा आत्मा से आत्मा तक की है। इसके लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा, अपने भीतर के अहम को जोड़ना होता है, और जैसे जैसे आप ये करते हैं, आप भोलेनाथ के और निकट जाने लगते हैं। शिव की कृपा जब होती है तब आप उसे केवल महसूस कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बांध सकते। यदि आपने कुछ ऐसे ही संकेतों को अनुभव किया है, तो यह महादेव के संकेत हैं कि वे आपके निकट हैं और आपको पुकार रहे हैं। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं, यह आपके जीवन की दिशा है। ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल में बने रहें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।